नमस्कार दोस्तों, डायबिटीज को लेकर एक बड़ी खबर हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं, जिसके बाद आप डायबिटीज की परिभाषा ही बदल देंगे। दोस्तों, राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में आज एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के बैनर तले पूर्व सैनिकों के साथ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारत गौरव रत्न सम्मान प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार ने जो डायबिटीज पर शोध किए हैं उसको लेकर खुलासा किया डॉक्टर वरुण कुमार ने। जी हां दोस्तों, डॉक्टर वरुण कुमार ने बताया कि डायबिटीज को लेकर अब सोच बदलनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप डायबिटीज को डायग्नोज करवाते हैं, फास्टिंग नॉन फास्टिंग टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद कुछ व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन दवाएं लेते हैं, लेकिन डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आती, तो इसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों आइए अब हम डॉक्टर वरुण कुमार से बातचीत करेंगे और इस बातचीत को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि डायबिटीज को लेकर आज एक बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और जिसका फायदा पूरे देश भर को मिलेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर का एसोसिएट डायरेक्टर। डॉक्टर एस कुमार सर का मैं स्टूडेंट हूं और उनके साथ ही मैं लोगों की मदद कर रहा हूं शुगर और बाकी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स से जो उनको नुकसान हो रहे हैं उसको मदद कर रहा हूं ताकि उनकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम हो सकें। तो सबसे पहले आज हम लोग डायबिटीज़ की बात कर रहे थे। तो डायबिटीज़ में डॉक्टर एस कुमार सर की रिसर्च है कि बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ ना समझें। रिसर्च का आधार ये था कि दवाइयाँ और इंसुलिन लेने के बावजूद पेशेंट की शुगर कम क्यों नहीं। तो एक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट सामने आया रिसर्च का कि 90% पेशेंट्स को भारत में डायबिटीज़ ना होते हुए भी डायबिटीज़ की दवा दी जा रही है, और उसका कारण है अधूरी जाँच। क्योंकि प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होता, इसीलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान नहीं किया जाता और एक्चुअल रूट कॉज जो है बीमारी का वो नहीं मालूम पड़ पा रहा। तो इसी कारण से उन्होंने जब रिसर्च करी तो पाया कि 8 प्रकार की टोटल जांचें होना चाहिए, जिनसे ये मालूम पड़ता है कि शरीर में इंसुलिन बन रहा है या नहीं। क्योंकि जब भी पेशेंट पहुंचता है अपने इलाज के लिए तो उनसे ये कहा जाता है कि आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा, इसीलिए आपकी शुगर बढ़ रही है। तो उसमें सबसे पहली जांच फास्टिंग सीरम इंसुलिन है, दूसरी जांच सी पेप्टाइड है, तीसरी जांच है बीटा सेल फंक्शन। ये तीनों जांचें ये बताती हैं कि आपके शरीर में इंसुलिन बन रहा है या नहीं, और आपकी बॉडी में शुगर को यूटिलाइज करने वाला सिस्टम एक्चुअली है भी या नहीं। उसके बाद आप चौथी जांच देखेंगे, वो है इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो आपकी इंसुलिन की शक्ति के बारे में बताएगा। पांचवी जांच है होमा IR, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। और बाकी की जो 3 जांचें जो रेगुलर जांचें होती हैं, HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट मील ब्लड शुगर, ये तीनों जांचें आपके शुगर लेवल्स को डिफाइन करेंगी। तो इन जांचों के आधार पर परफेक्ट डायग्नोसिस पॉसिबल है, और इसके बेस पे आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपका निकल सकता है। और डॉक्टर एस कुमार की रिसर्च ये भी बताती है कि आपका प्रॉब्लम आपके किचन में है और उसका सोल्यूशन आपके किचन में सर, है। सबसे पहले कारण बता दीजिए कि लगातार लोग दवाइयाँ भी खा रहे हैं फिर भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही। जी, कारण क्या है? उसका कारण ये है कि सब लोग शुगर कम करने में लगे हुए हैं, इंसुलिन को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अगर आप देखेंगे कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो इंसुलिन को एक्टिवेट करती है और ज़्यादा बढ़ाती है, कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो शुगर को यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल रही हैं। तो हम शुगर मैनेज करने में लगे हुए हैं, लेकिन शुगर के यूटिलाइजेशन पे कोई काम नहीं कर रहा। आपकी बॉडी की कोशिकाएं अगर शुगर का उपयोग नहीं करेंगी तो ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ दिखेगा। अगर आपकी कोशिकाएं शुगर का यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दें, शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर दें, तो आपकी बॉडी में शुगर नॉर्मल लेवल पे रहेगी। ये मेन कारण है। और उसके पीछे का कारण कि बॉडी शुगर यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रही, उसका कारण है रिसेप्टर लेवल का डैमेज और इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इसके पीछे का जो कारण है, जो मेन कारण, वो आपके किचन में है, जिसका कारण तेल में छुपा हुआ है, खाने के तेल में। तो ऐसा कोई भी तेल अगर आप उपयोग कर रहे हैं जिसमें गर्म करने के बाद धुआं आता है, उसका रंग बदल जाता है, वो आपके शरीर में आपके रिसेप्टर्स को डैमेज कर रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का वो जनक है। और अगर आप वही तेल लेते रहेंगे तो आप ज़िंदगी भर आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ कोई भी दवाइयाँ आप लेते रहें, आप बस चेंज करते रहेंगे, आप एक पैथी से दूसरे पैथी में चेंज होते जाएंगे, लेकिन शुगर कंट्रोल आपका नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि हम वॉक कर रहे हैं, 5 किलोमीटर चल रहे हैं, योगा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो उसका कारण ही ये है, क्योंकि जो रिसेप्टर होता है वो बेसिकली एक एंट्री पॉइंट है
आप मान के चले आपके घर से जब आप बाहर जाते हैं तो ताला लगा के जाते हैं, तो वो जो ताला है वही रिसेप्टर है और जो दरवाज़ा है वहीं से शुगर अंदर जाने वाली है। और उस ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है जो आप ही के पास है, उस चाबी को अगर कोई और मैं अगर अपनी चाबी लगाऊंगा तो आपके घर का ताला नहीं खुलेगा। ऐसे ही इंसुलिन वो स्पेसिफिक चाबी है जो रिसेप्टर को ओपन कर सकता है और रिसेप्टर ओपन होते ही शुगर एंटर करने वाले दरवाजे ओपन हो जाएंगे और सेल्स के अंदर शुगर जाके माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और जो शुगर आपको ब्लड में दिख रही थी जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो आपकी ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगी। तो इसी के ऊपर आपको अपनी डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है चेंज करना। अगर डाइट आप नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार की पैथी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी, जो रिजल्ट आपको चाहिए वो शायद डिजायर्ड रिजल्ट आपको ना मिल पाए। सर जैसे आपने तेल बताया कि तेल नुकसान हमें कर रहा है, तो कौन सा तेल हमें अपनाना चाहिए और तेल के अलावा और किन किन चीज़ों पर जो किचन में हमारी है कंसंट्रेट करना? तो हमारे रिसर्च में 3 मुख्य चीज़ें जो सामने आई हैं, पहला तो तेल है। तो सरसों, सोयाबीन, सनफ्लावर ये सारे जो तेल हैं हमारे यहाँ पे रेगुलरली यूज़ किए जाते हैं और भी कई सारे तेल हैं, लेकिन इन सब में एक ही प्रॉब्लम है, इनका स्मोक पॉइंट। इनका स्मोक पॉइंट बहुत लो होने के कारण जैसे ही इनको टेम्परेचर दिया जाता है, जैसे ही इनको हीट दी जाती है, ये ट्रांस फैटी एसिड, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, एक्रिलामाइड, एक्रिलोमीन ऐसे 30 प्रकार के अलग अलग केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो आपकी कोशिकाओं को जकड़ लेते हैं, उनके रिसेप्टर्स को इंसुलिन से मुलाकात करने ही नहीं देते। तो जब चाबी अंदर घुसेगी नहीं ताले में तो दरवाज़ा कैसे खुलेगा? इसी कारण से शुगर आपका बढ़ता जाता है क्योंकि सेल उपयोग करते नहीं हैं और हम सुबह, दोपहर, शाम मिनिमम 3 बार तो हम लोग खाना खाते ही हैं। जितनी बार आप खाना खाएंगे उतनी बार शुगर तो आपका बनना ही बनना है, पर उपयोग ना होने के कारण वो शुगर आपके ब्लड में बढ़ा हुआ है। सर और तेल के अलावा सर और कौन तेल के अलावा 2 और चीज़ें हैं, जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। किसी भी प्रकार का पशु का जो भी दूध हम लोग ले रहे हैं, जैसे दूध हो गया, दही, छाछ, लस्सी, पनीर, चाय, इन सब का सेवन आपने बंद करना चाहिए। हालांकि आप घी खा सकते हैं, आप सफ़ेद मक्खन खा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। वो पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा। और तीसरी चीज़ है फ्रूट्स। फ्रूट्स में जो फ्रक्टोज होती है उसको आप और हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो लिवर में जाके इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड और वहाँ पे जाके उसको ट्रांस फैटी एसिड और यूरिक एसिड में कन्वर्जन होता है उसका, जिससे लिवर फैटी हो जाता है। ज़्यादातर आप देखेंगे जिनको भी शुगर है वो अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं, उनको फैटी लिवर ज़रूर होगा। एंड फैटी लिवर कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस। फैटी लिवर के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। जी सर, ये जितनी बातें आपने कही हैं, क्या कुछ मरीजों के ऊपर आपने इसका ट्रायल भी किया है या क्या प्रमाण है इनका? प्रमाण है वो कई सारे पेशेंट्स, 2 पेशेंट्स तो मेरे बाजू में बैठे हुए हैं और कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं। देखिए ये सारी बातें आपकी बेसिक बायोकेमिस्ट्री किताब में लिखी हुई हैं, जो हम लोग हमारे रेगुलर उसमें पढ़ाई करते हैं। हमारा जो कोर्स है, मेडिकल का कोर्स है, उसमें पूरी चीज़ें, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उन सभी रिसर्च को अगर हम लोगों ने निकाल के, डॉक्टर एस कुमार सर ने उन सभी रिसर्च को निकाला और उनको संजोया, एक एक मोती को इन्होंने पिरोया है और उसके आधार पे ये ट्रीटमेंट आपके सामने पेश किया जाता है। मतलब कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है? सर डायबिटीज़ है ही नहीं तो रिवर्स करने वाली कोई बात ही नहीं होती। हाँ, शुगर का यूटिलाइजेशन आप करा दीजिए तो आपको शुगर ब्लड में बढ़ा हुआ नहीं। सर और कुछ लाइफ स्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है? एक्सरसाइज आपको रेगुलर करना चाहिए। आप गेहूं, सोयाबीन और मक्का ये ना खाते हुए आप मोटे अनाज की तरफ आप जाइए। जौ, चना सबसे बेस्ट होता है। ज्वार, रागी, बाजरा ये भी आप खा सकते हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपकी शुगर लेवल क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, वो रिपोर्ट्स के आधार पर हम लोग स्पेसिफिक बताते हैं। बट हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं। मोटा अनाज आपको खाना चाहिए और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स राइस आपको खाना चाहिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ले सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज़ जब होती है तो बहुत सारे गंभीर रोगों को अपने साथ में लेकर के आती है। डायबिटीज़ से जुड़ी एक और बहुत गंभीर समस्या है डायबिटिक फुट। सर उसको लेके कैसे कहें, क्या कुछ किया जाना चाहिए, कैसे उसका उपचार? बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही है और डायबिटीज़ को मैं एक चुंबक मानता हूँ। ये खुद तो आपस में खुद, अच्छा एक और चीज़ आपको बताऊँ, ये खुद कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक बीमारियों का घर है। ये सब बीमारियों को खींच के लेके आती है। मतलब अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो आपको आँखों की केयर करना, आपको हाथों की केयर करना, कंधे की केयर करना, जॉइंट्स की, मसल्स की, लिवर, किडनी, हार्ट, सबकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे जो स्पेसिफिक सवाल पूछा डायबिटिक फुट, तो इसमें देखिए इसका मैं थोड़ा सा आपको पैथोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूँ साधारण भाषा में।
जब बढ़ा हुआ शुगर होता है, एक्सेस ब्लड में जो शुगर रहता है, वो धीरे धीरे बॉडी कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट करने की कोशिश करती है। तो कुछ फैट में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ यूरिन से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब शुगर बढ़ा हुआ होता है तो वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में डिपॉजिट होना शुरू होता है। उनमें से एक होती है हमारी नर्व। हमारी नर्व का काम है ब्रेन से लेकर हमारी पूरी बॉडी को जोड़ना और उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना और उनको काम कराना। इनफैक्ट बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्रेन तक उसको उस बॉडी ने क्या फील किया या क्या काम कराना है उसको, ये भी पूरी इंफॉर्मेशन सेंसरी रूप पे जो हमारे ब्रेन तक जाती है। जब शुगर आपकी नर्व के सेल्स में कुछ ब्रेक्स होते हैं, उसमें जाके जब जम जाती है तो नर्व कंडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, और नर्व कंडक्शन प्रॉपर नहीं होता है तो सेंसेशंस आपके धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। अब जब आप चलते हैं तो चाहे आप जूते पहने हो, चाहे आप नंगे पैर हो, आपको ये मालूम रहता है कि आप समतल जमीन पे चल रहे हैं, पत्थर आ गया है, नहीं आया है, या आप पानी में चल रहे हैं या आप कीचड़ में चल रहे हैं, आपको सब समझ में आता है। पर क्योंकि आपकी नर्व की समझने की क्षमता कम हो गई है, तो जो नर्व है वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाती। इस कारण से ब्रेन उनको प्रॉपर सिग्नल नहीं दे पाता कि मसल्स को कितना कॉन्ट्रैक्ट होना है, कितना रिलैक्स होना है, आगे जाना है कि नहीं जाना है। इस कारण से हम पथरीली ज़मीन पे भी उसी तरह से चलते हैं जिस तरह से हम समतल ज़मीन पे चल रहे हैं, क्योंकि हमें सेंसेशंस नहीं आ पा रहे हैं। हमारा फीडबैक हमारा जो है वो कम हो गया है, और उसके कारण आपको डैमेजेस होने के चांसेस होते हैं, जिसमें डायबिटिक फुट आपका हो सकता है। और डायबिटिक फुट में क्योंकि नर्व्स भी डैमेज हो रही हैं, ब्लड वेसल्स को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पैर में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण आपके पैर की जो फुट है उसकी जो टिश्यूज़ हैं उसमें मैसरेशन होने लगते हैं, और आगे जाके वो गंभीर बीमारी का रूप ले सकते हैं, जिसमें पैर भी काटने की ज़रूरत पड़ती है। सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और अपने जैसे बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। हम लोग डायबिटीज़ चेक कराने में बहुत हिचकते हैं, चेक नहीं कराते क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हमें पता चल गया तो फिर वो हमारे लिए ज़्यादा घातक हो जाए। जी, तो मेरे जैसे लोगों के लिए क्या मैसेज? मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूँगा। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके घर में अभी ताला लगा हुआ हो, तो आप क्या ये जानना नहीं चाहेंगे कि आपके घर का ताला खुला तो नहीं है? आपके बिल्कुल जानना चाहेंगे, इसीलिए हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, आपके घर घर में हो गए। तो जब आपको मालूम पड़ गया कि भाई चोर घुसने वाला है, तो आप तुरंत पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को जानना वो ज़्यादा ज़रूरी है, उससे बचने से काम नहीं चलेगा। तो मैं बहुत साधारण सी बात आप लोगों को बोलूँगा, डॉक्टर एस कुमार सर के शब्द हैं ये, मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। ये 8 जाँचें आप ज़रूर करवाएँ। हो सकता है आप बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है आपको डायबिटीज़ ना निकले, फिर नहीं निकलेगी तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर बाई चांस निकल गई तो उसका समाधान भी। तो दोस्तों देखा आपने, डॉक्टर वरुण ने 2 चीजों को बहुत पिन पॉइंट किया है। एक तो जांच का सही तरीका क्या होना चाहिए वो उन्होंने बताया, दूसरा जो कुकिंग ऑयल असली अपराधी है डायबिटीज के पीछे, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। हालांकि दोस्तों जिस ऑयल को लेने की बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं वो काफी महंगे ऑयल हैं, आम आदमी उसको नहीं ले सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनीज को, सरकार को भी सोचने की जरूरत है कि सेहत के लिए फायदेमंद ऐसे ऑयल ही बाजार में आए। दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही बहुमूल्य खबरें और जानकारियां हम आपको लगभग रोज दिखाते रहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।